आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए रुख करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। राजस्थान में सर्दी का असर फिर से बढ़ने लगा है। जयपुर, चोरू समेत कई शहरों में कल रात कम से कम दर्जा हरारत में गिरावट की वजह से लोगों ने आम दिनों से ज्यादा सर्दी महसूस की है। सीकर जिला में सीजन की अब तक की सबसे सर्द रात रही है। वहां कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक मगरबी हिमालय के इलाके में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बरकरार है जो अगले 1 या 2 दिन में खत्म हो जाएगा, जिसके बाद रियासत में दर्जा हरारत गिर जाएगा और हल्की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलेंगी। अगर हम मौसमी हालात पर नजर डालें तो जयपुर, अलवर, सीकर, नागौर, दौसा, सवाई माधोपुर, भरतपुर और जोधपुर के कुछ हिस्सों में आज सुबह से आसमान पर हल्की कहर छाई हुई थी, जिसके बहस इन शहरों में सूरज भी सुबह देर से निकला। ताहम दिन के वक्त दर्जा हरारत को कम रहा और सूरज कम चमका। इसके साथ ही रियासत के दीगर शहरों में मौसम साफ रहा। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक मगरबी हिमालय पर मगरबी डिस्टर्बेंस की वजह से ऐसी मौसमी सूरत हाल देखी जा रही है। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मशरक की तरफ बढ़ गया है, जिसकी वजह से मौसमी हालात बदल रहे हैं। हवाओं में तब्दीली भी मुतवक्का और शमाली हिंदुस्तान में सर्द और खुश्क शमाल मगरबी हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा समेत राजस्थान के बेशतर इलाकों में मौसम में मामूली तब्दीली आएगी। इस सिस्टम के निकलने के बाद कम अज कम दर्जा हरारत मजीद गिर जाएगा और राजस्थान के पूरे इलाके में हवा और ठंडी हवाएं चलने लगेंगी। जहां एक तरफ लोग दिवाली की खुशियां मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के जिला बीकानेर से दिवाली के मौके पर नुकसान की मुसलसल खबरें आ रही हैं। नोखा के एक गांव में आग लगने से घर जलने की खबरों के बाद अब संथल में भी एक झोंपड़ी मुकम्मल तौर पर जलने की खबर आ रही है। ये वाकया जुमेरात की रात भी पेश आया, जब पटाखे की चिंगारी से गरीब के घर की छत जल गई। दरअसल दिवाली की रात संथल गांव के अगोना बास के वार्ड नंबर 11 में अर्जन राम बरुपाल की झोंपड़ी में आग लग गई। रात को पटाखों की चिंगारी से छपरा जलकर राख हो गया। दरअसल ये छपरा लकड़ी और गांठ से बना था, जिसमें बहुत तेजी से आग लग गई। अर्जन राम ने बताया कि यही मेरा ठिकाना था, अभी जीने के लिए कुछ नहीं है, इससे फिर से अपना घर बनाना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि पटाखों की चिंगारी से छत जलकर राख हो गई। आग छत से ही घर में दाखिल हुई और खौफनाक हो गई। आग से कपड़े और लकड़ी का दीगर सामान भी जल गया। इस दौरान आग लगने की इत्तला मिलते ही आसपास के घरों के लोग भागे और आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शमाली हिंद की रियासत त्रिपुरा में गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान मुसलमानों पर हुए हमले के चौतरफा मजम्मत का सिलसिला जारी है, लेकिन वहीं इसकी आवाज जिस तरह से कौमी सियासत में उठाई जानी चाहिए वो नहीं उठाई जा रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश असेंबली और दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन समेत कई रियासतों के इंतखाबात आइंदा साल होने वाले और सियासी पार्टियां एक दूसरे पर हमला आवर हैं, लेकिन त्रिपुरा तशद्दुद को लेकर ज्यादातर लीडरान खामोश हैं। शायद इन्हें बीजेपी का खौफ है या फिर सख्त गैर जहनियत। इस मामले पर जो भी आवाजें उठाई जा रही हैं वो मुस्लिम तंजीमों के जरिए ही उठाई जा रही हैं। त्रिपुरा तशद्दुद मामले पर दिल्ली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर कलीमुल हफीज से बात हुई और इनसे ये जानने की कोशिश की गई कि क्या सियासी पार्टियां बीजेपी की दबाव में हैं या अकलीतों के मसाइल उठाना ही नहीं चाहती। कलीमुल हफीज ने शमाली रियासत त्रिपुरा में गुज़श्ते दिनों शरपसंदों के जरिए मसाजिद और मुसलमानों पर हमले को अफसोसनाक करार दिया है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में जितने भी फसादात होते हैं वो सख्त गैर हिंदू तंजीमों के कारकुनान की वजह से होते हैं और सभी सियासी पार्टियां इसको बखूबी जानती भी हैं, लेकिन इसके खिलाफ आवाज बुलंद नहीं करती, क्योंकि हर पार्टी बीजेपी से खौफ है और इन्हें डर है कि अगर इसने इन तंजीमों के खिलाफ आवाज बुलंद की तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कलीम अल हफीज ने इल्जाम लगाया कि मुल्क भर में जितने भी फसादात हुए हैं इनमें इंतजामिया भी शामिल रहती है, जिसकी वजह से सख्त गैर तंजीमों के हौसले बुलंद हैं। MIM के दिल्ली सदर ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाहिद ऐसी पार्टी है जो अकलीतों की आवाज उठाती है। पार्टी के सदर असदुद्दीन ओवैसी सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक अकलीतों की आवाज उठाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों में सियासी फुकदान है, यही वजह है कि
اقلیتوں کو دبا کچلا جا رہا ہے۔ حادثات دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں۔ خبر ہے آندھرا پردیش سے، جہاں اننت پور ضلع میں 2 الگ الگ سڑک حادثات میں 7 افراد کی موت ہو گئی۔ پہلا سڑک حادثہ نیشنل ہائی وے پر پیش آیا اور دوسرا سڑک حادثہ پڈودو گرو منڈل مدوتور میں پیش آیا۔ آندھرا پردیش کے اننت پور ضلع میں 2 الگ الگ سڑک حادثات میں 7 افراد کی موت ہو گئی۔ ان حادثوں میں مرنے والوں میں 5 خواتین بھی شامل ہیں۔ پہلا سڑک حادثہ نیشنل ہائی وے اس وقت پیش آیا جب مزدوروں سے بھرے ایک آٹو رکشا اور لاری میں ٹکر ہو گئی۔ اس حادثہ میں آٹو میں سوار 5 خواتین کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی۔ اسی دوران مزید 8 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ مزدور کو ٹاپلی میں کپاس کی کٹائی کرنے جا رہے تھے۔ مقامی لوگوں نے زخمیوں کو قریبی اسپتال میں داخل کرایا، جن میں سے 2 لوگوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ ریاست اتر پردیش کے ضلع متھورا میں ایک خوفناک سڑک حادثے میں 5 افراد کی موت ہو گئی۔ جمعہ کی صبح یمنا ایکسپریس وے پر ایک تیز رفتار بس اور کار میں زبردست تصادم ہوا، جس کی وجہ سے کار میں سوار 4 افراد اور بس ڈرائیور کی موقع پر ہی موت ہو گئی، جبکہ ایک شخص شدید طور پر زخمی ہوا۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب نو جھیل تھانہ علاقے کے قریب یمنا ایکسپریس وے پر نوئیڈا سے آگرہ کی طرف جا رہی ایک نجی بس کی ایک کار سے زوردار ٹکر ہو گئی۔ اس حادثے میں کار میں سوار ایک خاتون اور 3 مرد ہلاک ہو گئے۔ اس دوران پٹھان کوٹ کے رہائشی بس ڈرائیور بلونت سنگھ کی بھی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی۔ حادثے کی اطلاعات ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج کر تفتیش شروع کر دی۔ ایس پی دیہات سریش چند نے بتایا کہ جمعہ کی صبح تقریباً 4 بجے یمنا ایکسپریس وے پر سڑک حادثہ پیش آیا، جس میں 5 افراد جاں بحق اور ایک زخمی ہوا ہے، جسے علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ وہیں لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ فی الحال مرنے والوں کی شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی اپنے میزبان محمد قاسم کے ساتھ۔